बार ना पैर दिखाना, आपके पैर दिखाओ। ये देखिए पैर इनके देख लीजिए, पूरी तरह से बैंड है, पूरी तरह से मुड़े हुए हैं। आप देखिए आत्माराम जी, ये बताइए जो प्रॉब्लम है जैसे पैरों की और हाथों की जो आँखें, ये कब पैदाइशी है या बाद में क्या हुआ? शुरू में ठीक थे। तो आपको कभी महसूस नहीं होता कि जैसे मैं फिजिकल कमज़ोर हूँ, मेरे पैर नहीं हैं और मैं आँख से देख नहीं मेरी बात सुनो, इंसान अपने मन से बूढ़ा होता है, शरीर से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। और जिस दिन इंसान शरीर से बूढ़ा हो जाएगा ना, चाहे वो 20 साल का हो, वो डेड है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? दोस्त पास में बैठे रहते हैं और मैं 1 घंटे सो लेता हूँ, उनको पता नहीं लगता कब सोया। अच्छा देख लीजिए, इंसान साथ में बैठे होते हैं दोस्त वगैरह, वो कहते हैं कि मैं जब सो लेता हूँ ना तब भी पता नहीं चलता, 1 घंटा नींद ले लेता हूँ। मैंने सो रहा है क्या? नहीं, मैं जग रहा हूँ। कैसे मेंटेन कर? एक जनरेटर होता है पेट्रोल का, एक जनरेटर होता है डीजल का। डीजल वाला ज़्यादा आवाज़ करता है, पेट्रोल वाला आवाज़ नहीं करता। मतलब आप पेट्रोल के हैं? हाँ जी। वो आजकल के मोल्ड ज़माना बोले तो CNG। अच्छा, CNG आपके? तो CNG से चलती है। देखिए कहते हैं डीजल की जो एक इंजन होता है बहुत आवाज़ करता है, उसके बाद पेट्रोल की आवाज़ करता है। मैंने कहा पेट्रोल के हैं, बोला नहीं आजकल मॉडर्न ज़माना है और CNG के हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंसान टाइम के साथ नहीं बदलेगा तो वो चीज़ें इंसान को छोड़ देंगी। अच्छा, जैसे आप बैठे होते दुकान पे, कई बार ना दोस्त वगैरह बात करते, कभी गुस्सा आया आपको? गुस्सा ऐसा है रोज़ नहीं आता, साल 6 महीने में आता है। तो क्या करते हो गुस्सा है उस टाइम? है ना, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए गुस्सा हो तो। तोड़ फोड़ नहीं करनी? तोड़ फोड़ कर नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो अपना। कई लोग कह देंगे मैंने गुस्से में फ़ोन दीवार का मार दिया। तो फ़ोन क्यों मारे, अगले का मार देता। देखिए आप कितने मतलब ना हंसमुख है और जैसे बात कर रहे हैं, आनंद आ रहा है जैसे कि फ़ोन नहीं मारना चाहिए, अगले का मार देते। अगले मार दो, हिम्मत है तो अगला मार देगा, नहीं आप मार दो। अच्छा, तो दोस्तों से जैसे बातचीत होती है, किस तरह के दोस्त हैं, क्या कहते हैं दोस्त? कभी बैठे आपको बताऊँ ना कि नेचुरल बात, इंसान को कैसा होना चाहिए। आप बूढ़ों में बैठोगे तो बातें करो बूढ़ों जैसी। अच्छा, बच्चों में बैठोगे तो बातें करो बच्चों जैसी। और जवानों में बैठोगे तो जवानों जैसी बात नहीं करोगे ना, तो आपके पास जवान नहीं बैठेंगे। तो मीडिया साथ में, अब मीडिया जैसे कैसे बातें करोगे मीडिया से? देखो मीडिया कई प्रकार की होती है। कई मीडिया मतलब अपनी परचेजिंग बढ़ाने के लिए ज़्यादा करती है, कई मीडिया पब्लिक की ज़्यादा सुनती है। वो मीडिया जानिए मीडिया कैसी होती है। तो ये मीडिया कैसी लग रही है आपको? अब आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा वो तो बाद में अब पता, जैसे बात है ना, अभी तो हमने खेत में दाने ज़मीन में बोए हैं। अच्छा। वो दाने कैसे उगेंगे, उनकी कैसी वालियाँ लगेंगी, कैसे फल फूल आएंगे, वो बातें बता देगा ना। देखिए ये अब आपके जिम्मेदारी ये कहते हैं कि अभी तो दाने बोए हैं RSN एक्सप्रेस पे, और ये दाने किस तरह से खिलेंगे, किस तरह की फसल होगी, ये बताएंगे। उसके बाद बताएंगे दोबारा फिर हम इनसे बात करने के लिए पहुंचेंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें जी। वेलकम टू माई झोंपड़ी, कभी भी आ जाना, अपन तैयार मिलेंगे इधर। तो आप जैसे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, यहाँ पे आपके दोस्त है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कभी ना दोस्तों के साथ झड़प हुई है, किसी ने कुछ कह दिया आपको, एकदम से गुस्सा है, बोला अरे चल रहे तू क्या कर रहा है, कोई बात हुई है? झड़प नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। यदि इंसान दोस्त ना बना सके ना तो इंसान को दुश्मनी भी नहीं पालनी चाहिए। अच्छा, तो आपके दुश्मन कोई नहीं है? दुश्मन हैं। अच्छा, इनकार नहीं करता, दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा है ना, जब तक बंदा दिमाग से मर जाए तो हथियार क्यों उठाया। तो आत्माराम की आत्मा की बात कब निकलेगी इस माइक पर? बताएंगे कभी टाइम आएगा जब। अभी नहीं बताएंगे? नहीं कुछ वो गाना नहीं है, बोले इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो करोगे। तो आप में अच्छाइयाँ क्या है? पता नहीं, लोगों को पता, मेरे को क्या पता। और बुराइयाँ क्या है? बुराइयाँ जो नहीं है। क्या क्या है? बुराइयाँ इतनी है, जब मैं खाने बैठता हूँ तो परात खाली हो जाती है। आप सुन रहे हैं, जब खाने बैठते हैं बुराइयों की बात कर रहे हैं, अच्छाइयाँ तो बोले दोस्तों से पूछना हो, अच्छाई मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बुराई अपनी बता सकता हूँ। बता, अब सुनिए आप बुराइयाँ जी, बताइए। बता रहा हूँ भाई, जब परात में जो आटा लगा होता है वो कहाँ जाएगा पता नहीं, मेरे को नहीं पता। अच्छा, और बाकी सब्जी में कभी खाता नहीं खाने में। अच्छा, सब्जी कभी नहीं खाते? ओनली फॉर वाटर। नहीं, कई इंसान ऐसे जैसे आपकी जैसे ना कोई चल नहीं सकते, लेकिन आपके ना दोस्त बहुत अच्छे मिले आपको कि आप बैठे आराम से यहाँ पे और आधे। रफी साहब ने एक बात कही है ना, बोले एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। तो क्या बात है, 2 लाइन ना शोर में, ताल में, थोड़ा सा लय में, ताल नहीं आती मेरे को, देखो थोड़ा सा गुनगुनाइए। झूठी, इतना मेरा अच्छा गला नहीं है ना, बहुत अच्छा आपने गाया, यही लाइन थोड़ा सा वो एक मनर उदास साहब की गजल है, सुनाइए। बोला कल भी मन अकेला था, मन आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, न ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में, रिश्ते नाते झूठे हैं
व्यर्थ का झमेला है, कल भी मन अकेला था, मन आज भी अकेला है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, किससे मांगने जाएं हर कोई भिखारी है। कैकों की आंखों में आंसुओं का रेला है, कल भी मन अकेला था, मन आज भी अकेला है। बहुत बढ़िया, 5 मिनट में सारी जिंदगी शॉर्ट कर देता हूँ मैं, इतनी दूर में बस। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं नलवा हलके के गांव तलवंडी बादशाहपुर में और मेरे साथ हैं आत्माराम जी, जो कि एक प्रेरणा स्रोत है। हालांकि पैर में दिक्कत है, प्रॉब्लम में चल नहीं सकते, हाथों में दिक्कत है, आंखों से दिखता नहीं, उसके बावजूद ही अपना व्यवसाय चलाकर अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों के, अपने परिवार का पालन पोषण करने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी प्रेरणा, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरह के जज्बे हैं इनका और किस तरह के हौसले हैं और किसके तहत कब से इन्होंने शुरू किया, और ये जो इनकी जो पैर में दिक्कत है, फिजिकल जो एक तरह प्रॉब्लम है, कब से पैदाइशी है या बाद में हुआ, वो भी हम जानकारी लेंगे। और इस खबर को आपको देखना चाहिए, पूरी जानकारी लेनी चाहिए। इस तरह के जो हौसले वाले बंदे बहुत कम मिलते हैं, इनसे हम बात करेंगे। आत्माराम जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। बढ़िया। आत्माराम जी, जैसे आपकी उम्र कितनी होगी? 43 साल। 43 साल। अच्छा, जो आपकी जो प्रॉब्लम है, एक बार ना पैर दिखाना, आपके पैर दिखाओ। ये देखिए पैर इनके, देख लीजिए, पूरी तरह से बैंड है, पूरी तरह से मुड़े हुए हैं, आप देखिए। आत्माराम जी ये बताइए, जो प्रॉब्लम है जैसे पैरों की और हाथों की जो आंखें, ये कब पैदाइशी है या बाद में क्या हुआ? शुरू में ठीक थे, ये बाद में कच्ची हड्डियाँ थी, कैल्शियम की कमी होने के कारण ये हड्डियाँ बार बार टूट जाती थी। अच्छा। वो टूट के खराब हो गई। तो जब आप कितने साल के थे, कुछ याद है आपको? बस 2-3 साल के 3-4 साल का था, तभी टूट गए थे। अच्छा। और आँखों की जो प्रॉब्लम है, आँखें देखने जन्म से है। तो आप जैसे यहाँ पर हैं, आपने दुकान चला रखी है, किस तरह से आप काम करते हैं, क्या रहता है काम? तो मैं तो यूँ मानो कि मैं तो खाली एक बैठने का माध्यम हूँ। अधिकतर कारोबार तो मेरे दोस्त संभालते हैं। अच्छा। तो दोस्त कौन, जो ये बैठे हुए हैं ये लोग? ये भी बैठे हैं जो आज पहुँच नहीं सके, कुछ दोस्त वो भी रह गए। मतलब मतलब मैं तो खाली यहाँ पे यूँ मानो एक तरह से भाई इनकी मदद से ही सारा कारोबार करता हूँ। अच्छा। तो ये व्यवसाय जो आपने चला रखा है, कब से चला रखा है आत्माराम जी? 5 साल हो गए। 5 साल से लगातार आप लोग यही कर रहे हो, जैसे यहाँ बैठे हो दुकान में? कई चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती है जो बदल ही नहीं चाहिए। एक तो बिजनेस आपका चाहे तेज चलो चाहे मंदा चलो, आप रोज़ बिजनेस बदलोगे ना तो आप फेल हो जाओगे। तो रोज़ बिजनेस नहीं बदलना चाहिए, एक ही बिजनेस में ध्यान देना चाहिए। भाई तो सोच समझ के पहले माइंड सेट करके कर लो जो आपने जो करना है आपको। अच्छा। तो परिवार में आपके कौन कौन है, कैसे है आपके, अगर घर की हम वो जाने तो? पर छोटा भाई है, 4 बच्चे हैं उसके। अच्छा। तो छोटा भाई है और 4 बच्चे हैं उनके? जी। अच्छा। और माता पिता आपके? दोनों एक्सपायर हो गए। दोनों एक्सपायर हो गए। जब आप कितने साल के थे जब माता पिता का? गुजरे 4-5 साल पहले। 4 साल मम्मी को हो गए, 2.5-3 साल पिताजी को हो गए। अच्छा। तो जैसे कि आपने दुकान पे, ये घर आपका ही है या दुकान किराए पे ले? दुकान तो ऐसा ना, अब मैं तो घर थोड़ी दूर पड़ता है, मतलब दुकान ले रखी है अपने। अच्छा, दुकान ले रखी है आपने। क्या कह रहे हैं आप, सुनाई नहीं दे? दुकान ले रखी है। दुकान ले रखी है। और यहाँ पे जो सामान क्या क्या बेचते हो आप? यही बस शैम्पू वगैरह हो गए, साबुन वगैरह हो गई, और सरसों के तेल की बोतलें हो गई, बीड़ी वगैरह हो गई, सिगरेट वगैरह हो गई, नमकीन, जैसे नमकीन है ना, अपन सब नमकीन अपन सेट कर रखी है। अच्छा। ये साइड 5 की है, इस साइड 10 की है। अच्छा। इस साइड में खाली एक नमकीन 20 की है और सब 10 की है। अच्छा। तो मतलब सेटिंग कर रखी है, इसमें रखनी पड़ती है ना दुकानदार के हिसाब से। अच्छा। अब जैसे अब तो ये हैं, फर्ज करो कल आप आ गए, कोई ना हो तो सामान तो आपको भी देना है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जैसे आपके दोस्त वगैरह हैं, आपने सामान रख दिया, लोग ले गए, तो हिसाब किताब कैसे रखते हो कि हाँ दोस्त हेरा फेरी तो नहीं करते? नहीं है? नहीं। अच्छा, नहीं करते? नहीं। कितना विश्वास है? 100%। तो जैसे आपने सामान अलग अलग तरह के यहाँ लगा दिए, कई बार आपने कहा कि नए कस्टमर आते हैं, उनको कैसे अटेंड करते हो? क्या कस्टमर आते हैं तो उनको भी अटेंड हो जाता है। जैसे मैं जो सामान इनसे रखवाता हूँ ना, इन्होंने कहाँ रखा है पहले से पूछता हूँ ये बात। अच्छा। भाई जो सामान ज़्यादा ऊपर हो, वो जैसे स्टूल लगा लिया उससे उतार लेता हूँ। तो आपको कभी महसूस नहीं होता कि जैसे मैं फिजिकल कमज़ोर हूँ, मेरे पैर नहीं हैं और मैं आँख से देख नहीं सकता? मेरी बात सुनो, इंसान अपने मन से बूढ़ा होता है, शरीर से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। और जिस दिन इंसान शरीर से बूढ़ा हो जाएगा ना, चाहे वो 20 साल का हो, वो डेड है। अच्छा। तो आप अपना आपको मतलब कमज़ोर नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। तो कई ना लोग होते हैं कि जैसे इस तरह के हालात में जैसे बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हम क्या करें, हम तो क्या करेंगे। बगैर रखवाली करे तो कोई रोटी कुत्ते को नहीं डालता, इंसान को कौन देगा?
बताओ मेरे को, कुछ ना कुछ तो करो। तो जब तक इंसान जिंदा है भाई, जो जिससे मान लो वो खड़े होने का काम नहीं कर सकता, वो बैठे काम करो। जो कुछ ना कुछ तो इंसान करो, बैठे बैठे कितने खाएगा। तो जैसे सुबह कितने बजे उठते हो आप? 4:30 पौने 5। 4:30-5 बजे। और मतलब क्या रहता है दिनचर्या, क्या रहता है? सुबह उठते ही पहले नहाना, उसके वो सब काम उसके बाद में। अच्छा, तो नहाने के बाद नाश्ता पानी, उसके बाद दुकान में कितने बजे? पानी मैं नहीं करता, मैं खाना ओनली 1 टाइम खाता हूँ बस, शाम को। अच्छा, एक टाइम खाते हो आप? बस मेरी रूटीन है 20 साल से ये। 20 साल से आपकी रूटीन है, एक ही टाइम खाते हो, 2 टाइम खाना नहीं खाते? ना। अच्छा, और कारण क्या है? कारण क्या है मतलब बताऊँ बात है, क्यों तो इंसान 4 टाइम खा ले तो भी इंसान का दाब तो आनी नहीं है। हकीकत है ये, चाहे आप कितना ही खा लो, जितना आप खाओगे ना उतना आपका दिमाग और ख़राब होएगा। तो एक चीज़ और आपने देखी, इनकी स्माइलिंग बहुत अच्छी है। अगर ये हंसते हैं ना तो मतलब ऐसा लगता है कि हंसते रहे। आपका आपको एक बात बताऊं, इंसान यदि दिन में सोए चाहे रात को सोए, उसके सोए का पता नहीं लगना चाहिए सो रहा है कि जग रहा है। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? दोस्त पास में बैठे रहते हैं और मैं 1 घंटे सो रहता हूँ, उनको पता नहीं लगता कब सोया। अच्छा देख लीजिए, इंसान साथ में बैठे होते हैं दोस्त वगैरह, वो कहते हैं कि मैं जब सो लेता हूँ ना तब भी पता नहीं चलता, 1-1 घंटा नींद ले लेता हूँ। पूछेंगे सो रहे क्या? नहीं मैं जग रहा हूँ। जब दोस्त पूछ रहे हैं कि सो रहे हैं क्या, बोला ना मैं जग रहा हूँ। मतलब 1-1 घंटा सोने के बावजूद भी दोस्तों के लगता है कि सो रहे हैं। कई इंसान सोते हैं ना, वो अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं मान लो, उनसे पता लग जाता है इंसान सो रहा है। मतलब अच्छा, अब कोई आवाज़ नहीं निकलने देते। कैसे मेंटेन करते हैं? एक जनरेटर होता है पेट्रोल का, एक जनरेटर होता है डीजल का। डीजल वाला ज़्यादा आवाज़ करता है, पेट्रोल वाला आवाज़ नहीं करता। मतलब आप पेट्रोल के हैं? हाँ जी। वो आजकल के मोल्ड ज़माना बोले तो CNG। अच्छा, सीएनजी आपके? तो ये सीएनजी से चलती है। देखिए, कहते हैं डीजल की जो एक इंजन होता है बहुत आवाज़ करता है, उसके बाद पेट्रोल की आवाज़ करता है। मैंने कहा पेट्रोल के हैं, बोला नहीं आजकल मॉडर्न ज़माना है और सीएनजी के हैं। जी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंसान टाइम के साथ नहीं बदलेगा तो वो चीज़ें इंसान को छोड़ देंगी। अच्छा, जैसे पहले प्रिया स्कूटर आता था, आता है कि वो कंपनियां टाइम के साथ नहीं बदली तो उनकी कंपनी बंद होगी। अच्छा, तो आप टाइम के साथ बदलते हो अपना? बदलना चाहिए कुछ ना कुछ इंसान ने। अच्छा, जैसे हर इंसान को कहीं ना कहीं जाके ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो 2 साल पहले कर लेता है वो फ़ायदे में रहता है, जो 2 साल बाद में करता है करना उसको पड़ता है, फिर बाद में कुछ हाथ में नहीं लगता। जैसे आप बैठे होते दुकान पे, कई बार ना दोस्त वगैरह बात करते, कभी गुस्सा आया आपको? गुस्सा ऐसा है रोज़ नहीं आता, साल 6 महीने में आता है। तो क्या करते हो गुस्सा है उस टाइम? है ना, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए गुस्सा हो तो। तोड़ फोड़ नहीं करने? तोड़ फोड़ कर नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो अपना। कई लोग कह देंगे मैंने गुस्से में फ़ोन दीवार का मार दिया। तो फ़ोन क्यों मारे, अगले का मार देता। देखिए आप कितने मतलब ना हंसमुख है और जैसे बात कर रहे हैं, आनंद आ रहा है जैसे कि फ़ोन नहीं मारना चाहिए, अगले का मार देता। अगले मार दो, हिम्मत है तो अगला मार देगा, नहीं आप मार दो। अच्छा तो इतने सारे दोस्त होते हैं आपके पास जैसे दिन भर, तो दोस्त कभी 24 घंटे में मुझे सोने का टाइम 4-5 घंटे मिलता है बस। अच्छा, बाकी टाइम क्या करते हो आप? 10 तो दुकान ही बच जाते हैं। अच्छा, डेली की रूटीन मेरी। अच्छा, फिर जैसे वर्ष वगैरह कराया और मतलब फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, करते करते 12 बज गए। अच्छा, और फिर 4:45 बजे उठना ही है। सुबह 4:30 पौने 5 का फिक्स टाइम अपना। तो दोस्तों से जैसे बातचीत होती है, किस तरह के दोस्त हैं, क्या कहते हैं दोस्त? कभी बैठे आपको बताऊँगा कि नेचुरल बात है, इंसान को कैसा होना चाहिए। आप बूढ़ों में बैठोगे तो बातें करो बूढ़ों जैसी, अच्छा, बच्चों में बैठोगे तो बातें करो बच्चों जैसी, और जवानों में बैठोगे तो जवानों जैसी बातें नहीं करोगे ना तो आपके पास जवान नहीं बैठेंगे। तो मीडिया साथ में, अब मीडिया जैसे कैसे बातें करोगे मीडिया से? देखो मीडिया कई प्रकार की होती है। कई मीडिया मतलब अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए ज़्यादा करती है, कई मीडिया पब्लिक की ज़्यादा सुनती है। वो मीडिया जानिए मीडिया कैसी होती है। तो ये मीडिया कैसी लग रही है आपको? अब आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा वो तो बाद में अब पता, जैसे बात है ना, अभी तो हमने खेत में दाने जमीन में बोए हैं। अच्छा। वो दाने कैसे उगेंगे, उनकी कैसी वालियाँ लगेंगी, कैसे फल फूल आएंगे, वो बाद में पता चलेगा ना। देखिए ये अब आपके जिम्मेदारी, ये कहते हैं कि अभी तो दाने बोए हैं आरएसएन एक्सप्रेस पे, और ये दाने किस तरह से खिलेंगे, किस तरह की फसल होगी, ये बताएं, उसके बाद बताएंगे। दोबारा फिर हम इनसे बात करने के लिए पहुंचेंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जी, वेलकम टू माई झोंपड़ी, कभी भी आ जाना, अपन तैयार मिलेंगे इधर। आपने सुन लिया, आपका स्वागत है मेरी झोपड़ी में, कभी भी आप आ सकते हो। जो जैसे कई बार ना मैं इतनी रिक्वेस्ट है, आने से आधे घंटे पहले फ़ोन जरूर कर दियो। अच्छा,
क्यों, नहीं तो क्या होगा? नहीं मतलब हो सकता है भाई, मैं कहीं जाता तो नहीं, बाई चांस मान लो कहीं जाना पड़ जाए। नींद ले रहे हो? ना नींद नहीं, नींद आप नींद भी लेओगे ना तो मेरे फ़ोन पे आपकी दूसरी रिंग नहीं बजेगी। अच्छा चाहे रात को 2 बजे घंटी मार लियो कोई भी, अच्छा। दूसरी रिंग नहीं बजेगी। तो जैसे कि हम लोग बैठे हैं अभी और आपके यार दोस्त बिल्ली हैं, कई बार ना जैसे भाई साहब मेरी कंप्लेंट और भी है, जैसे आप ये बात स्पेशल मतलब लिख सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल, आप बताइए। गवर्नमेंट कहती है पॉलीथीन बंद करो, मैं कहता हूँ पॉलीथीन बनाता कौन है? जब फैक्ट्री में माल नहीं बनेगा तो हम दुकानदार के पास पॉलीथीन कैसे पहुंचेंगे? आप बताओ ये बात। तो आपने तो बाहर लिख भी रखा है कि दुकानदार अपना थैला लेके आए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप बताओ ऐसी कौन सी नमकीन है, ऐसा कौन सा आइटम है जो प्लास्टिक में नहीं आता? तो आपका कहने का मतलब है प्लास्टिक अगर सरकार बैन कर रही है तो जो फैक्ट्रियां बैन करो ना इनकी, मतलब हम लोगों को, हम दुकानदारों क्यों परेशान करो? अच्छा, तो दुकानदार को परेशान नहीं करना चाहिए जहाँ से बन। किसी दुकानदार का चालान कट गया 3000 रुपये का, उसका दोस्त क्या है? आप यदि दो ठंडे मांगोगे, मैं आपको किस चीज़ में डाल के दूंगा? आप बताओ मैंने बात। आप ये तो कहोगे पॉलीथीन दे, है कि नहीं? तो आप जैसे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, यहाँ पे आपके दोस्त है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कभी ना दोस्तों के साथ झड़प हुई है, किसी ने कुछ कह दिया आपको, एकदम से गुस्सा है, बोला अरे चल रहे तू क्या कर रहा है, कोई बात हुई है? झड़प नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। अच्छा यदि इंसान दोस्त ना बना सके ना तो इंसान को दुश्मनी भी नहीं पालनी चाहिए। अच्छा, तो आपके दुश्मन कोई नहीं है? दुश्मन हैं, अच्छा इस बात से इनकार नहीं करता, दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा है ना, जब तक बंदा दिमाग से मर जाए तो हथियार क्यों उठाया? तो आत्माराम की आत्मा की बात कब निकलेगी इस माइक पर? बताएंगे कभी, टाइम आएगा जब। अभी नहीं बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ वो गाना नहीं है, बोले इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। क्या बात है आप इनके बातें सुन रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। आप जी, हाँ हेलो, बीच में फ़ोन आ गया, फ़ोन बात कर रहे हैं। हाँ बोल बोल भाई, एक बार कौन और चार्ज तेरा बाद में होगा, एक बार कौन कोई काम ला रहा हूँ मैं, करो करो, आप बात कर लो। तो किसी का फ़ोन आया था, वो कहता रिचार्ज करना है, बोला भाई मैं बात लग रहा हूँ, काम लग रहा है, बाद में करेंगे रिचार्ज। तो दोस्तों को आपने कह दिया कि इशारा कर दिया होगा आपने? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, इशारा नहीं, बताऊँ बात क्या है। हाँ हाँ। दुकानदारी में कई प्रकार के फ़ोन आते हैं, किस बंदे को किस हिसाब से अटेंड करना है, वो मतलब क्या है कि मोबाइल फ़ोन में से झूठा होता है, अच्छा वास्तव में हकीकत है ये। अच्छा हम तो चाहे कहीं पार्टी में जा रहे हों तो कहेंगे हम तो घर पे हूँ यार, मैं आकर के मेरी तबीयत ख़राब है यार, तो मतलब कौन देखने आता है? पहले लैंडलाइन फ़ोन होता था तो उसमें झूठ साथ सब सामने आ जाती थी। अच्छा, तो मोबाइल जो है इस टाइम मतलब झूठ को सच बना सकता है, सच को झूठ बना सकता है। अच्छा, तो जैसे कि बहुत सारे यहाँ ना गांव के लोग हैं, कभी गांव के लोग आके आपको किस तरह के क्या मतलब कहते हैं कि हाँ आत्माराम जी आप जो काम कर रहे हो ठीक कर रहे हो, ये आपको आनंद करना चाहिए, क्यों आप इस तरह से? दुनिया में कभी किसी की राय एक नहीं होती, सुन सबकी लेनी चाहिए इंसान को, करो अपने हिसाब से। अच्छा, तो आप अपने हिसाब से? कोई बुराई नहीं है। कई बार दुश्मन भी दोस्तों से अच्छी राय दे जाता है। अच्छा, वो आप पे डिपेंड करता है, आप दुश्मन भाई राय किसकी एक्सेप्ट करोगे, दुश्मन की करोगे, दोस्तों की करोगे। तो आप में अच्छाइयाँ क्या है? पता नहीं, लोगों को पता, मेरे को क्या पता। और बुराइयाँ क्या है? बुराइयाँ जो नहीं है। क्या क्या है? बुराइयाँ इतनी है, जब मैं खाने बैठता हूँ तो परात खाली हो जाती है। आप सुन रहे हैं, जब खाने बैठते हैं बुराइयों की बात कर रहे हैं, अच्छाइयाँ तो बोले दोस्तों से पूछना हो, अच्छाई मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बुराई आप नहीं बता सकता हूँ। बता, अब सुनिए आप बुराइयाँ। जी बताइए। बता रहा हूँ भाई, जब परात में जो आटा लगा होता है वो कहाँ जाएगा पता नहीं, मेरे को नहीं पता। अच्छा, और बाकी सब्जी में कभी खाता नहीं खाने में। अच्छा, सब्जी कभी नहीं खाते? ओनली फॉर वाटर। अच्छा, पानी के साथ रोटी बस। तो उसके अलावा दूध चाय दही? वो मतलब खाने के साथ नहीं लेता कुछ भी मैं। अच्छा, खाने के साथ पानी के साथ रोटी? सिर्फ पानी। अच्छा, ऐसा क्या? अब मतलब जैसे कोई इंसान रोज एक ही एक चीज़ खाना जाए ना, उसको उस चीज़ में टेस्ट आने लग जाता है। अच्छा, तो आपको पानी में रोटी खाने में मज़ा आता है? पानी के साथ इंसान को सिंपल ज़िंदगी जीनी चाहिए। अब जैसे मैं फ़र्ज़ करो आपके घर चला गया, आप हमारे घर में एसी में रहता हूँ और आपके घर पंखा भी नहीं है, तो आप मेरे को कूलर कहाँ से ला दोगे? जी, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देख लो, अपनी तो 24 घंटे में से 18 घंटे इस पंखे के नीचे बीतते हैं। आप मेरे को कितनी गर्मी में सुला दो, कितनी सर्दी में सुला दो, मैं एडजस्टेबल हूँ हर मौसम में। अच्छा, तो ऐसे कैसे एडजस्टमेंट कर लेते हो आप? आदत पड़ रही है ना, आदत पड़ेगी। 20 साल की रूटीन होगी।
तो छोटे बच्चे भी आते होंगे, कई बार छोटे बच्चे आके बोलते होंगे जी हमें ये चीज़ चाहिए, तो किस तरह से उनसे कैसे आप बिहेव करते हो? क्या लगता है जब छोटे बच्चे आके कोई सामान मांग? बताऊँ बात, दुकानदार की एक ही नज़र होनी चाहिए दुकान में बढ़ने के बाद, चाहे लेडीज आओ, चाहे जेंट्स आओ, चाहे बच्चा हो, बतौर कस्टमर, बस इससे फालतू कुछ। दुकानदार कुछ चाहे दिखता हो चाहे ना दिखता हो, उसकी नज़र हमेशा नीचे होनी चाहिए, ना कि ऊपर। तो जैसे आप जैसे व्यक्ति हैं, उनको आप क्या कहना चाहो, क्या संदेश देंगे? इंसान को किस तरह के जज्बे होने चाहिए? ठीक है, इंसान अगर मैं एक बात जी जानता हूँ, जितना सोओगे उतना खोओगे, अच्छा जागोगे उतना पाओगे। अच्छा, जितना सोओगे उतना खोओगे, और जागोगे तो 24 घंटे में 4 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए इंसान को, सही बढ़िया नींद आ जाए तो। नहीं, कई इंसान ऐसे जैसे आपकी तरह से ना कोई चल नहीं सकते, लेकिन आपके ना दोस्त बहुत अच्छे मिले आपको कि आप बैठे आराम से यहाँ पे और आधे। रफी साहब ने एक बात कही है ना, बोले एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। तो क्या बात है, 2 लाइन ना शोर में, ताल में, थोड़ा सा लय में, ताल नहीं आती मेरे को, देखो थोड़ा सा गुनगुनाइए। झूठी, इतना मेरा अच्छा गला नहीं है ना, बहुत अच्छा आपने गाया, यही लाइन थोड़ा सा वो एक मनर उदास साहब की गजल है, जी सुनाइए। बोला कल भी मन अकेला था, मन आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, न ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों में, रिश्ते नाते झूठे हैं व्यर्थ का झमेला है, कल भी मन अकेला था मन आज भी अकेला है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है, कैकों की आंखों में आंसुओं का रेला है, कल भी मन अकेला था मन आज भी अकेला है। बहुत बढ़िया, 5 मिनट में सारी जिंदगी शॉर्ट कर देता हूँ मैं, इतनी दूर में बस। कितना बढ़िया संदेश इन्होंने दिया। देखिए, एक तरह से गज़ल के माध्यम से मैं गीत और रफ़ी साहब वाले जो गीत है ना, जो 2 लाइन आपने वो किया है, वो सुनना चाहता हूँ। नहीं देखो ऐसा है ना, साथ में मैं भी दूंगा आप। नहीं पूरा अभी क्या है कि इतना आपका भी टाइम खराब नहीं करना ठीक नहीं है। नहीं, हम आपके साथ है, चाहे 2 घंटे बिठाए रखो, हम बैठने के लिए तैयार हैं। आपके मज़ा आ रहा है हमें आपकी बातें सुन के। और जी 2 घंटे आप एक जगह बैठोगे तो मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जिनकी आपको कवरेज करनी है, भाई सारा टाइम मैं आपका मैं ही बर्बाद कर दूंगा, तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है। वैसे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं, 1-2 जैसे ना रफ़ी साहब का थोड़ा जो गीत है आपका। नहीं वो रफ़ी साहब ने एक बात कही थी कि नसूर को मिलाऊं मैं, नहीं सोच के बता रहा हूँ ना, हर जैसे अपनी एक मतलब कहते हैं ना भाई, इंसान को थूकना भी सोच समझ के चाहिए कि गलत जगह ना पड़ जाए, किसी के मतलब कपड़े खराब हो जाए हैं। तो जैसे कि आप जैसे दोस्त बैठे हैं, कई बार ना हंसने मजाक भी चलता होगा, ठहाके भी चलते होंगे, कोई चुटकुले वगैरह, कोई ऐसे पोएम या कुछ? चुटकुले की बात ये है कि चुटकुले बनते हैं टाइम के हिसाब से। अच्छा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब हम किसी शाने मानस ने एक बात कही थी अच्छे इंसान ने, भाई जैसे मैं तो अच्छे अच्छे गाने सुन रहा हूँ और आपको कोई तकलीफ है तो आपको अच्छे गाने भी जहर जैसे लगेंगे, हमें जहर पिला रहे हैं। वो सिचुएशन और मूड के हिसाब से होता है इंसान का। अभी हम लोग ना इनकी एक तरह से मैंने आपको दिखाया, पैरों से चल नहीं सकते, तकलीफ़ है, आंखों से देख नहीं सकते, उसके बावजूद अपना व्यवसाय चला के अपना खुद का भी पेट पालन पोषण और परिवार वाला जो भी इनके घर में है उन लोगों का भी एक तरह से मनोबल बढ़ाने का काम करें, ताकि कई लोग कहते हैं हिम्मत हार जाते हैं, लोग घर पे बैठ जाते हैं, फिर उनको उठा के ले जाना पड़ता है, आना पड़ता है, स्वयं अपना करते और बैठ कर आराम से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। यार दोस्त यहाँ आए थे, मन लगाए रखते हैं, जो भी आता अपनी इनकी बातें सुनेंगे तो पूरा दिन आप बैठ जाना, बोर नहीं हो गए। क्यों? ऐसा ज्ञान परमात्मा ने जहाँ कुछ कमी दी है तो वहीं पे इतना दिमाग भी दिया है, इतना ज्ञान भी दिया है, ताकि इनकी बात सुनकर लोग यहाँ ना कुछ प्रेरणा लेके जाते हैं। उसी तरह से हमने बातचीत की, आपको भी कुछ ना कुछ इनकी बातों से आपको प्रेरणा मिलेगी। लेकिन इस तरह के जो अगर आपकी तकलीफ है, आपको दिक्कत है, तो आपको हिम्मत नहीं है। इन्होंने कहा अगर हिम्मत हार के घर पर बैठ जाओगे, सो जाओगे तो आपकी ज़िंदगी होगी, लेकिन आप जागते रहोगे, जागते चलोगे तो आपके मुकाम कोई वो नहीं, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। इस तरह की बात कह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हो ना आप? जी जी जी। तो आप जैसे कि यहाँ पे हो, ये आपके दोस्त वगैरह कहते हैं, बोला आप हुक्का भी पीते हो? बता रहे हूँ मैं, एक तो खराबियत इंसान में होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप हुक्का पीना खराब मानते हैं? खराब मानता हूँ, लेकिन फिर भी पीता हूँ। फिर भी पीता हूँ? क्यों? मतलब मंडली बिठने के लिए, दोस्त वगैरह बैठे थे, चलो एंजॉय के लिए। ऐसा है ना, कुछ ना कुछ तो अब माध्यम होता है इंसान इकट्ठे होने का।
अब जैसे बोले फलानी जगह जागरण हो रहा है तो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, है कि नहीं? बोले फलानी जगह तो गुंडागर्दी चक्कू चल रही है, कौन जाएगा? तो बताओ। जी, सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है आपको? नहीं, कोई मदद नहीं मिली आपको अभी तक नहीं मिली। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जहाँ की ये कहते रहे कि आप ना एक तरह से 100% ही आप वो हैं, आंखों से आप देख नहीं सकते, पैरों से आप चल नहीं सकते, पेंशन आपका बना हुआ नहीं बना हुआ? पेंशन बन रही है। पेंशन बन रहा है। आप एक बात बताओ, ठीक है गवर्नमेंट पेंशन देती है, 2,500 रुपये मिलते हैं, अच्छी बात है। आज 2,500 रुपये में क्या आता है? आप अपनी जगह सोच के देखो, आप कहीं 50 किलोमीटर बाइक पे चलते हो तो कम से कम 100 रुपये का तेल हो तो आप 50 किलोमीटर जा सकते हो। बाइक के अंदर खर्चे बाकी रह गए, है कि नहीं? जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को, प्रशासन को? आप अपनी गुजारिश क्या रखना चाहेंगे? आप सीधी बात कहते हैं, आप किसी से भीख नहीं मांगते भाई, ठीक है जो कोई मदद मिलेगी तो ले लेंगे और नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। तो अपना चल रहा है व्यवसाय जो भी चल जैसे रहा तैसे है ना? पहले काम चले तो आगे चल जाएगा। तो आप जैसे ना कई बार लोग हैं, मांगने से कोई भीख नहीं देता, क्या कह रहे हो? मांगने से कोई भीख भी नहीं देता। जी। तो जैसे आप यहाँ पे हो, जिस तरह के आपके हालात है, उस हिसाब से जो लोग हैं इस तरह के, जैसे आपके जैसे कि जिनके स्थिति ऐसी है, उन लोगों को क्या कहोगे आप? किस तरह के संदेश देंगे? क्या करना चाहिए उनको और कैसे हौसले होने मैं चाहिए? तो एक बात कहता हूँ, इंसान काम करो, जिससे जितना बन पड़ता है उतना करो। अच्छा, जिससे जितना बन पड़ता है भाई किसी की छोटी गाड़ी लाने की होगा तो किसी की मतलब बड़ा ट्रेलर लाने की होगा तो है वो ट्रेलर वाला ट्रेलर खरीदेगा, छोटी गाड़ी छोटी गाड़ी खरीदेगा। अब ये इसी हिसाब से काम करो। तो एक बार और मैं दिखाना चाहूँगा इनके पैर को, आपको मैं दिखाऊंगा। आत्माराम जी एक बार दोबारा से आपको कष्ट दे रहा हूँ मैं, आपके थोड़ा पैर दिखाना, हम दर्शकों को दिखाएंगे। आपके जैसे दोनों पैर से आप चल नहीं सकते, थोड़ा सा ऊपर करो पजामा, ये आप देखिए कि दोनों पैर आप देखिए मुड़े हुए हैं और बिल्कुल वो है, चल नहीं सकते। दोनों पैर ये देखो, यार देखो। ये हाथ भी देखिए इनके जी, ये देखिए हाथ भी आप देख लो, हाथ भी बैंड है और आँखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता इनको। और इस तरह से यहाँ पे जैसे ये तकत है, तकत में बैठे हुए हैं, फ़ोन इनके पास है, फ़ोन में बातचीत भी करते हैं, लोगों को हौसला भी देते हैं, लोगों से बातचीत करके उस समस्या का समाधान भी करते हैं। साथ में जो इनके दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन लोगों से एक इनकी दोस्ती अच्छी है, तो कोई कस्टमर आता है तो दोस्त सहायता करते हैं। दिन भर इनके साथ मंडली यहाँ बैठी रहती है, इनका भी एक तो मनोरंजन होता है, साथ में दोस्तों का भी होता है। और ये इनकी खास बात ये है, बूढ़े बुजुर्ग आ गए तो बूढ़े बुजुर्ग बन जाते हैं, उनके हिसाब से ही बात करते हैं। युवा आते हैं तो युवाओं की तरह बन जाते हैं, युवाओं की दिल की बात करते हैं, युवा जो सुनना चाहते हैं वही सुनाते हैं। उसी तरह बच्चे आते हैं तो बच्चे जैसे बन जाते हैं, मतलब सबकी तरह बनकर। और ये गांव में एक तरह से अच्छा माहौल क्रिएट करके अपना दुकानदारी यहाँ चला रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं। व्यवसाय तो क्या है, टाइम पास है एक तरह से। कोई आता है तो घर में बैठ के बोर हो एक इंसान, अगर अपना व्यवसाय चलाए, कुछ ना कुछ 2 पैसे की आमदनी भी होगी, दिमाग भी मतलब वो नहीं होता और तकलीफ भी नहीं होगी। अरे बीमारी से भी दूर रहने का एक कारण भी होता है कि बंदा तंदुरुस्त रहता है। और ख़ास बात ये, कभी ये रोटी सब्जियों के साथ नहीं खाते, पानी के साथ खाते हैं। दूसरी बात, एक टाइम रोटी खाते हैं ये, और एक ही मतलब सब्जी और बात कर रहे थे, सब्जी दूध दही वो रोटी के साथ कभी नहीं लेते, सिर्फ पानी और दूध दही लेते हैं तो अलग से लेते हैं, लेकिन खाना एक टाइम ये खाते हैं। आत्माराम जी इनका नाम है, नलवा हल्के की बात है, हमने बातचीत की। और क्या कहना चाहोगे, कोई संदेश देना चाहोगे आप जनता को, लोगों को? भाई मैं एक ही बात कहता हूँ, जो इंसान किसी की मदद करने के योग्य हो, उसको किसी न किसी की मदद करनी चाहिए। जी, और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ दोस्त वगैरह बैठे हैं। आप बताओ जी, आप क्या कहोगे? आपके आत्माराम जी दोस्त हैं, कैसा लगता है यहाँ आकर? अच्छे हैं सर, सही से काम करते हैं, अपना व्यवहार भी अच्छा है, आने जाने वाले बैठते हैं, बोलते हैं, सभी से बातचीत सही करते हैं। तो इनसे बात करके क्या आपको सीखने को क्या चीज़ मिलती है, इनको बैठ के साथ में मिलकर? हमको ये लगता है कि ये मतलब कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ कर रहा है, तो हम मतलब अच्छे होने से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये है कि भी मतलब पैर से चल नहीं सकता, हाथ भी काम नहीं करते, आँख भी नहीं है, तो मतलब हम नौजवान होकर हम तो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। एक अपंग है, शरीर से आंखों से देख नहीं सकते, ब्लाइंड है, उसके बावजूद भी ये कार्य कर रहे थे। हम इंसान हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम युवा है और हम लोगों को काम करना चाहिए। इस तरह के हौसले के साथ इन्होंने बात की। आप बताइए, जैसे यहाँ आप लोग बात करते हैं, बैठे होते हैं, किस तरह की बातें करते हैं आत्माराम जी? बढ़िया बातें करते हैं सर, अच्छा लगता है। यहीं पे आते हैं सर, अच्छा, कभी फ़ोन मिला लेते हैं, बुला लेते हैं, औका भरते हैं उस टाइम सर। शाम को सुबह तो 2 टाइम तो ज़रूर आते हैं सर, इसके बाद और एक दोपहर को 12 बजे सर।
तो लोगों के जैसे टाइम पास करने के लिए, हंसने के लिए मोबाइल में निकालते हैं, कॉमेडी सर्कस कुछ निकालते हैं, तो आपको यहाँ आने के बाद उस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं सर, यहाँ पे फ़ोन नहीं चलाते हम, अच्छा इसके पास बैठते हैं, बातें करते हैं, इससे अच्छा लगता है सर। अच्छा। हाँ सर। तो जैसे इस तरह के जो व्यक्ति हैं और लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? जैसे इन्होंने मेहनत की, एक तरह से हौसला इन्होंने बुलंद किया है, तो जो लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कई बार, यार मेरे तो पैर में दिक्कत है, मैं कुछ नहीं, कुछ भिखारी बन जाते हैं, कोई मांगने लग जाते हैं, कोई कुछ करने लग जाते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, किसी को भिखारी नहीं बनना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है सर। जी, तो आप बताइए कि आपने वीडियो भी हमें भेजी, फ़ोटो आपने भेजी और यहाँ पे आपने हमें बुलाया यहाँ तक, तो आप क्या कहोगे? जैसे आत्माराम जी आपके दोस्त हैं और यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग, कैसा लग रहा है जब इनके साथ बैठ के इनकी बातें सुनते हैं और इनको मदद करते हैं? तो हम पूरा दिन इसी के साथ में बैठे रहते हैं। थोड़ा बहुत खेत का काम हो, जब हमारा खेत का काम करके आत्माराम के पास में बैठते हैं, यहाँ पे बैठ के ओक्का पीते हैं, सब मजाक करते हैं। अच्छा। हाँ, कोई भी फोन फान कोई नहीं चलाएगा, सब इसी की बातें सुनते हैं। अच्छा। हाँ। तो ज्ञान की बातें, इनमें ज्ञान बहुत है इनमें तो, और बातें बहुत बढ़िया करते हैं। इसके पास हर आदमी बैठता है, छोटा भी बैठता है, बच्चे भी बैठते हैं, युवा भी बैठता है, ये उसी माहौल में रहता है, उसी माहौल में रहते हैं। हाँ। तो जैसे आप देखते थे स्माइलिंग, हंसते हैं तो कितने प्यारे से हंसते हैं, और जो बात भी है ना, मतलब पते की बात बोलते हैं, कोई ऐसी वो नहीं कि बात कोई कह दिया तो यूं ही, इनके हर बात में कोई ना कोई संदेश होता है। जी ज़रूर, है ना? हाँ। तो जैसे आप किस तरह से मदद करते हैं, कितना टाइम बिताते हैं आप लोग? यहाँ पे कम से कम 5 घंटे। 5 घंटे आप बिताते हाँ, हैं? 24 घंटे में से 5 घंटे इसी को देते हैं। अच्छा, लगभग कितने मंडली यहाँ बैठी होती है, कितने को होते हैं लोग यहाँ पर? कम से कम 20 आदमी। 20 आदमी होते हैं। हाँ, आज शिवरात्रि के कारण कुछ बंदे हमारे कावड़ लाने के लिए गए थे, वो रात्रि को सो गए थे, रात की नींद है उनकी, वो जब ज़्यादा नहीं आ पाए। अगर आप कल आते तो यहाँ दुकान में नाड़ते नहीं है। अच्छा। कुछ अभी आएंगे, कुछ 1 घंटा के बाद आए, कुछ 1 घंटा के बाद आएंगे, इस तरह सब ने अपना अपना टाइम टेबल बंद रखे। तो इन्होंने जैसे इतने विकलांग होने के बावजूद ही इनमें हौसला क्या मानते हैं आप, कितना हौसला है इनमें? इसमें 100 में से 120 इसमें हौसला है। बहुत पावरफुल आदमी है जी। इतना हौसला है। आत्माराम जी के दोस्त हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पे अभी तो कम है, क्योंकि शिवरात्रि है, उस हिसाब से शिवरात्रि कावड़ लेने गए हुए थे, आके सो रहे हैं लोग, लेकिन इनके हौसले की, जज्बात की बात करें तो बहुत हौसला है, बहुत। जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए जी। हाँ जी, बताइए। इसमें एक खास बात और भाई साहब। जी बताइए। इसमें रिचार्ज करने के लिए आप अपना नंबर बोल दो और ये रिचार्ज कर देगा आपके फ़ोन से। फ्लेक्सी चलाता है। अच्छा। हाँ, गूगल पे यूज करता है। अच्छा। हाँ, हमारे अकाउंट से तो पैसे ट्रांसफर करवा लेता है और करवा देता है, यही से। जी जी बताइए आत्माराम जी क्या कह रहे हैं? ये मेरा तो गूगल पे बनता ही ना। गूगल पे हमारा है, लेकिन यूज ये करेगा। अच्छा। गूगल पे हमारा रहेगा, यूज ये करेगा। हमको बोल देगा कि इसको इतना डाल दे, उसको उतना डाल दे। अगर किसी का आएगा तो बता देगा, देखिए इसमें मैसेज आया क्या। अच्छा। हाँ, लेकिन रिचार्ज फ्लेक्सी का खुद ही करेगा। अच्छा, रिचार्ज खुद कर लेते हो आप? हाँ, कीपैड का फ़ोन मैं करता हूँ रिचार्ज में। अच्छा, कीपैड के फ़ोन से आप रिचार्ज कर देते नंबर कहने के बाद? हाँ, कीपैड का फ़ोन। तो कीपैड फ़ोन दिखाना आपका। अच्छा अच्छा। अब ये रखी कीपैड रखना पड़ता ना। तो मैं आपको बताऊंगा नंबर, उस हिसाब से आप दिखाना, ठीक है? फ़ोन क्लोज करें। 92-155-16666। देखिए, बिल्कुल इन्होंने वही जो नंबर मैंने बोला था वही डायल कर दिया, और इसमें रिचार्ज के लिए मतलब एक तरह से कीपैड वाला मोबाइल है, और उसको ना अपने हाथों के उससे कि इतनी प्रैक्टिस इनकी हो चुकी है कि हाथों के उससे अक्सर पहचान लेते हैं और उस हिसाब से ये रिचार्ज करते हैं। नाम ऐड भी करते हैं जैसे बताया जा रहा है। आत्माराम जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई साहब। ठीक है जी। फिर आना चक्कर लगे तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अंत में कोई गाना सा मैं सुनना चाहता हूँ आपके, बड़ा प्यारा सा आप गाना गाते हैं, और जो भी आपको सही लगे, कोई भी। इतनी अच्छी मेरी, इतना अच्छा तो मैं खुद भी नहीं हूँ, इतनी अच्छी मेरी बात कहाँ से आएगी? नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे, आपके विचार हैं बहुत अच्छे, आपकी स्माइलिंग है, और मतलब इंसान ने सब कुछ दिया है। मतलब ये है कि पैर नहीं चल सकते आपके, सिर्फ इतना ही है, लेकिन हर चीज़ आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बहुत दिमाग से बहुत अच्छे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश? एक ही बात कहूँगा, वो किसी कवि ने एक बात कही थी हरियाणवी भाषा में जी, आपके समझ में आएगी तो ठीक है जी। जैसे बोला, दो लड़े की जड़ में दर्दे के सुथरा लट्ठा लग गए, और जति सती का प्रेम बना रहे, इतने घर कट्ठा लग गए, और जिस मानस का रंज रह जा ना अच्छा ठट्ठा लग गए, मतलब तो चाचा आगे मुंह खोले हमारी इज्जत का बट्टा लग गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपके ये आपने सुन लिया, आपने समझ लिया, आप लोगों ने जो इन्होंने जो एक तरह से संदेश दिया आपने समझ लिया। और हम लोग फ़िलहाल इनसे बात की हमने, अगली बार फिर हम आएंगे यहाँ से बातचीत करेंगे। और आप जितने भी दर्शक हैं आप इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें और इनकी बात कैसी लगी अवश्य लिखिए। और इस तरह के व्यक्ति हैं तो हर इंसान को मदद भी करनी चाहिए। जो ये इनके दोस्त हैं सभी यहाँ पे मदद करते हैं। 20-20 लोगों की यहाँ पे टोली बैठती है और इनका दुकानदार यहाँ आराम से, कोई कस्टमर आते हैं उनको सामान देना और देना, दोस्ती करते हैं। और लेन देन कोई सामान लाना है तो भी दोस्तों को बोलते हैं कि भाई ये सामान लेके आना है, और इस तरह से अपना व्यवसाय चला कर बैठे। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, लेकिन पेंशन है 2500 रुपये मिलते हैं। लेकिन कहते हैं कि मैं सरकार से गुहार लगा के भीख नहीं मांगना चाहता। इस तरह के इनके जज्बे, इतने हौसले हैं। क्या कह रहे हो? मैं ये कहता हूँ, मैंने तो जैसे अपना मोबाइल नंबर भी मान लो यूँ मान के चलो सन 2000 से मोटा मोटी लगा लो, 2000 से मैंने 2000 या 97 से अपना नंबर तक चेंज नहीं है कभी आज तक जी। वो ही नंबर है मेरा जो 97 में था अब तक, वो भी। चलो ठीक है आत्माराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। ठीक है भाई साहब। जैसे आपने देखा RSN एक्सप्रेस पे ये तस्वीर, एक तरह से आत्माराम जी यहाँ पे हमने बातचीत की, पूरी इनकी एक तरह से यहाँ दुकान है, दृश्य आपने देखा। और यहाँ पे बच्चों के झुंड भी, बच्चों से भी बात करते हैं। बेटा कैसे हैं? आत्माराम जी से बात होती है कभी? हाँ। क्या कहते हैं? भाग गए बच्चे। और यहाँ पे ना लोगों की एक तरह से टोलियाँ इकट्ठी हो जाती है यहाँ देखने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और मैं आपसे यही कहूँगा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। और इस तरह के जो व्यक्ति हैं विकलांग हो तो उनको हौसला नहीं हारना चाहिए। इनका संदेश ही जाता है, अगर आप विकलांग हैं, आंखों से आपको दिखाई नहीं देता, उसके बावजूद भी आप कुछ ना कुछ करके अपना पेट पालन पोषण करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। हौसला नहीं हारना चाहिए। हौसला नहीं हारेंगे तो आसपास वाले, साथ वाले, समाज वाले सभी लोग आपके साथ देंगे। और आप हौसला हार के बैठ जाएंगे तो कोई साथ देने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको खुद को हौसला लेना चाहिए और खुद के बुलंद आप वो होने चाहिए, इशारे होने चाहिए, और आपको अपने जज्बे होने चाहिए कि आगे बढ़ने के। और अगर आप विकलांग हैं, आपको तकलीफ़ है, पैरों से आप चल नहीं सकते, आप आंखों से देख नहीं सकते, तो भी हौसला अगर है तो आपको कोई कमज़ोर करने वाला नहीं है।